चलें देखें, आज की ये छठी क्लास है ना। संख्या संबंधी क्षय। ठीक, जैसे इस बार यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन आया था इस टाइप से, a प्लस 1/a बराबर यहां पर 3 दिया है। क्या दिया है? 3। तो आपको a स्क्वायर प्लस 1/a² बताना है। ध्यान से देखना है। यहां पे अगर इस तरह से दिया हो a प्लस 1/a बराबर 3 दिया है, तो जो भी यहां संख्या दी हो और इसी का स्क्वायर पूछे तो इसका स्क्वायर करके 2 घटा देना, इसका स्क्वायर करके क्या करना है? 2 घटा देना, तो आंसर आ जाएगा 7। यहां याद रखना, अगर यहां प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा, और माइनस हो तो प्लस आएगा। तो कितना आ गया? 7। अगर यहां माइनस होता, a माइनस 1/a बराबर 2 दिया है, पूछा है आपसे a स्क्वायर प्लस 1/a²। ठीक है ना। अब यहां पे क्या दिया है? माइनस, तो 2 का स्क्वायर करके, माइनस है तो प्लस करके 2 जोड़ देना, 6। यानी प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना। प्लस है तो क्या कर देना? माइनस, और माइनस है तो प्लस कर देना। आ गई बात समझ में? प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना। आया समझ में? अगला है तीसरा नंबर। आप देखना ध्यान से। तीसरा, अगर इसी डिजाइन में ऐसे दिया हो a माइनस 1/a बराबर 6 दिया है। क्या दिया है? 6 दिया है। a माइनस 1/a का मान कितना दिया है? 6। और अगर पावर 4 पूछ दे, ऐसे पूछे, क्या पूछे? a की पावर 4, 1/a की पावर 4 ये पूछे, तो आपको क्या करना? पहले स्क्वायर निकालना, ऐसे वही काम करना है। 6 का स्क्वायर प्लस क्या कर देना? 2, तो 38 आ जाएगा। अब स्क्वायर के बाद 4 मिलेगा, तो 4 चला रहे हो पंख? तो 4। अब यहां पे देखो क्या करना, ये प्लस है तो यहां पे इसका स्क्वायर 38 का स्क्वायर करके -2 कर देना। क्यों माइनस किए? क्योंकि देखो यहां पे माइनस था तो यहां पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब यहाँ पे क्या है? प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। तो 1444 में से 2 घट जाएगा, तो 1442 आंसर आ गया। हाँ, 2 बार कर लो। ठीक है ना, नोट कर लो।
लिख दो। अगला है चौथा। चौथे नंबर में 2a माइनस 1/2a आ जाए। 1/2a माइनस 1/2a बराबर 6 दिया है। कितना दिया है? 6। आपको बताना है a स्क्वायर प्लस 1/16 a स्क्वायर, ये पता करना। अब ध्यान रखना, देखो क्या करना है कि जैसे यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1/16 a स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, यहां से 2 हटाना है। क्या करना है? 2 हटाएंगे तभी a मिलेगा। यहाँ 4 होगा तभी 16 मिलेगा स्क्वायर पे, है ना? है तो 2 का भाग दे दे। क्या कर दें? भाग दे। तो देखो इसमें भाग देंगे 2 कट जाएगा a, यहाँ पर 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 है और बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? 2 से 2 कट गया, यहाँ 1/2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 1/2a है, 2 का भाग दोगे ऐसे तो 2 दूनी 4 हो गया। तो कितना आ गया? 4। अब आपको ये माइनस वाला है, किसका? माइनस है। यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस। तो ये बगल में लिख लेना x स्क्वायर प्लस 2 लगाना। क्या लगाना है? x स्क्वायर प्लस 2 यानी 3 का स्क्वायर और प्लस 2 लगाना। 3 का स्क्वायर प्लस 2, और इसके पहले का अगर कुछ लिखा है, क्या लिखा है? 1/4, तो यहाँ पर 1/4 का गुणा कर देना। इसके पहले अगर कुछ भी लिखा हो, किसके पहले? इसके पहले कुछ भी लिखा हो तो उसका यहाँ पे क्या कर देना? गुणा कर देना। तो कट जाएगा, तो 2 दूनी 4, 9 प्लस 1/2 यानी 9 सही 1/। अब ये कठिन है, हैं? इनकी क्या करना है? प्रैक्टिस। कितनी बार? कम से कम 10 बार। 10 कम से कम कितनी बार करनी पड़ेगी? 10 बार। और नहीं करना तो 10 बार वीडियो बैठ के देखो। एक बार आप देख लो, फिर थोड़ी देर बाद देख लो, फिर देख लो, तो वो बार बार देखने से रट जाती है चीज। नहीं तो ये पेपर में हल नहीं कर पाओगे। है? हाँ, ये आते रहते हैं, ये तो छठे छठाई क्वेश्चन। हाँ, तो ये मिलेंगे हर जगह। तो कितना आ गया आंसर? 19/2। पांचवा देखें, लिख गया? लिख लिया? पांचवा देखो इधर, पांचवें नंबर में x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर दिया है 23। कितना दिया है? 23। इसे भी क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। कितनी बार? 10 बार। लिखा है x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। इसका मान पता करना है, तो इसको तोड़ लें। किस फार्मूले में? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/ और माइनस का 2। कौन सा फार्मूला लगा है? a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझ में आई बात? अब यहां से, यहां ध्यान रखना, यहां पे ध्यान रखना,
ध्यान रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं आए तो ये जो संख्या दी है, कितनी दी है, इसमें या तो प्लस या माइनस 2 करने से वर्ग बन जाएगा, या तो +2 करें या -2 करें तो वर्ग बन जाएगा। तो बताओ क्या करें, प्लस कर दें? तो देखना x की पावर 4 प्लस 1/x की, यहां भी 2 जोड़ना और यहां भी 2 जोड़ना, तो ये कितना हो जाएगा 25, और 25 किसका वर्ग है, 5 का। तो अब इसको ऐसे लिख लेना, x² प्लस 1/x² का बराबर 5 का स्क्वायर। क्या लिख लिया, x² प्लस 1/x² का बराबर क्या लिख लिया 5। अब यहां से ये और ये खत्म, तो x² प्लस 1/x² बराबर कितना आ गया 5, और इस 5 को इसकी जगह रख सकते हैं, मान हो गया। तो ये आ जाएगा 5 और -2 और बराबर आ जाएगा, कठिन है थोड़ा सा, तो इनकी प्रैक्टिस 10-10 बार देख के करो। कितनी बार करो, 10-10 बार। वैसे बरसे बारिश रुपेश करा रहे हो हैं? हाँ, और 24 तारीख तक हमने कहा कोई छुट्टी नहीं है। हाँ, हैं हैं क्या कर रहे हो? हाँ, घर जाना है। घर में जो है पूजा है 26 तारीख और 1 तारीख को। तो आप लोगों के पास इतना मौका रहेगा कि उन दिनों में जितनी क्लासें हुई हैं डेली को तैयार कर डालो, फिर जब लौट के आए तो फिर पिछली ना पढ़नी पड़े, आगे से शुरू करो। नहीं, 3 25 से 3, 4 को चलेगी या 3 को चलेगी, 24 से। तो इतना मैटर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और होमवर्क दे के जाएंगे 7 दिन का। होमवर्क देखना ही, कोचिंग तो चलेगी, सर तो आएंगे ही। आपको आना है तो फिर लंबी लंबी क्लास सर लेंगे ना। हाँ, कोचिंग थोड़े बंद रहे, बिल्कुल हमारी मेरी कैसे लगी? राम रावण का पूरा युद्ध हो गया, समझ में ना आई बात अभी है? छठा नंबर सर की तो चलेगी जी, वो उनकी लंबी क्लास हो जाएगी, 9:30 से ही आपकी रहेगी। हाँ, फिर 12:30 तक वही पढ़ाएंगे, तो खींच देंगे 7 दिन में 1 सब्जेक्ट। चले छठा नंबर, a प्लस, ध्यान से देखना, a प्लस 1/a बराबर कितना दिया है 5 दिया है। अब यहां पर हमें क्यूब पता करना है। क्या पता करना है? अब देखना क्यूब में क्या करना है, थोड़ी देर को हम 5 को रुपेश यक्ष मान देते हैं। क्या मान दे? तो बस आपको x³ - 3x लगा देना है। क्या लगा देना है? x³ - 3x। तो बताएं यहां पे क्या लिखना चाहिए, बोलो। 5 का क्यूब -3 इंटू, इसकी नकल करनी है, ठीक है ना? तो कितना हो गया है, 5 का क्यूब 125 -15 बराबर 110। देखना क्यूब की विशेषता होती है कि यहां प्लस होगा तो यहां भी प्लस ही होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लगेगा। यहां प्लस होना चाहिए तो यहां भी
और यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और अगर यहाँ माइनस होगा तो a माइनस 1/a बराबर 5 दिया है, और यहाँ पर क्यूब माइनस पूछे ऐसे, तो x क्यूब प्लस 3x लगा देना ये वाला, ठीक है। तो 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू, तो 125 प्लस 15 बराबर 100, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आई बात। आठ लिख गया, 8 होंगे। आठवें नंबर में x की पावर 4 आ जाए, x की पावर प्लस x की पावर बराबर 100, ये दिया। हमें पता करना है x क्यूब 1/x क्यूब। अब क्वेश्चन सीखना ये वाले, देखो ये तभी सॉल्व होगा, ये कब सॉल्व होगा जानते हैं, जब ऊपर हमको ये चीज दी हो, तभी हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं, x क्यूब प्लस 3x, ये लगा सकते हैं। ये हल करना है तो इसका मान दिया होना चाहिए, ये पहले से दिमाग में बैठा हो। अगर ये सॉल्व करना है तो हमको क्या दिया होना चाहिए, ये, और ये हमें यहां से निकालना पड़ेगा, इस जगह से खोजबीन के ये निकालना है, ठीक है। तो देखो यहां हमने क्या कहा था, यहां +2 या -2 करने के बाद वर्ग बन जाएगा ये। तो देखो x की पावर 4 1/x की पावर 4, अगर +2 इधर कर दें और 119 +2 इधर कर दें तो क्या बन गया ये 121 बन गया। जब इस तरह से बन जाया करे और यहाँ 4 लिखा है 2 लिखा है, तो इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लिया करो, x² प्लस 1/x², ऐसे, और बराबर लिख लिया करो 11, क्या लिख लिया करो 11। अब देखो इसमें फिर हम अगर 2 घटा दें, यहां भी 2 घटा दें, तो फिर क्या बन गया ये 11 में 2 घटा 9 वर्ग बन गया। तो 9 का मतलब, तो ये अब लिख लिया करो x माइनस 1/x बराबर 3, यानी इसका मान कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3। तो बस लगा देंगे, तो 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 27 और 9, और आंसर आ गया ऐसे। अब इनको कम से कम 20-20 बार लगाना, 10 बार में हवा नहीं लगेगी। अब कितनी बार प्रैक्टिस करनी, एक एक क्वेश्चन को 20-20 बार, कुछ मत करो, बस 2 घंटे डेली मैथ को दे दो। अब जैसे आज की क्लास है, पीछे पड़ जाओ, अजय हिमांशु बुला रहा है 2 घंटे के लिए, अजय आना जरा। हाँ भाई आता हूं, बताओ क्या काम है, चलो निकालो छठा चैप्टर। आज मैं तुम्हें छठा चैप्टर समझाता हूं। तो समझा तभी पाएगा जब उसको आता होगा, हैं।
क्यों हिमांशु? ऐसे मतलब ये कल्पना करो, कल्पना करो कि आज मुझे ये छठा मैथ का चैप्टर है क्लास, मुझे समझाना है किसी को, तो जब समझाना है तो फिर अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि नहीं। जैसे हम लोग मान लो यहाँ पे पढ़ाने आते हैं, ठीक है ना, तो पहले से तैयारी करके आएंगे ना, एक एक क्वेश्चन को तैयार करके आएंगे। समझ गए बात? क्यों पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए एक एक बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा हमें, तभी तो यहाँ पे आके खड़े होंगे, न कैसे पढ़ाएंगे। समझ गए? ये काम बस करना होता पढ़ाई। ये सोचो कि मुझे से अगर कोई पूछ ले तो मैं कैसे बताऊं, बस तो अपने आप तैयार करो। चले आगे, चलिए 9वां नंबर। 9 नंबर में देखना, 9वां अजय भाई, 9वां बोलना क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर -3x+1 0 दिया है, क्या पता करना, एक्स क्यूब, इसका मान। तो वहां मत देखा करो, सबसे पहले यहां देखो, जब हमें ये चीज हल करनी है तो हमें इसके पहले x+1/x चाहिए। क्या चाहिए? x+1/, तभी तो हल कर पाएंगे। तो इसको हमें यहां से निकालना है, और यहां बटे में तो कहीं x है नहीं, तो हम x से ही भाग दे लेते हैं, क्योंकि बटे में लाना है, तो x से क्या करें, भाग। तो देखना, इसको x से भाग देंगे तो ये x बचेगा, माइनस इसको भाग देंगे तो 3 बचेगा, इसको भाग देंगे तो 1/x, और यहां पर ये 0, 0 को भाग देंगे तो 0 आएगा। अब इस 3 को उधर ले चलें तो x अपनी जगह आ गया, ये प्लस और 3 उधर चला जाएगा तो ये 3 आ गया। अब कौन सा फार्मूला लगा देंगे, x³ प्लस माइनस है तो वो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो 3 का क्यूब -3 गुणे 27 में 9 घटे 18, ये 18 आंसर आ गया। समझ गए? इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब ये सब क्वेश्चन कितनी कितनी बार वाले हैं, 20-20 बार वाले, यानी पूरा चैप्टर 20-20 बार वाला है, 20-20 बार। एक ही बार भारी पड़ा है सर, कहाँ 20-20 बार परेशान करके रखे हैं? दसवां देखें, देखिएगा 10 नंबर, 10 नंबर में 3x +1 बराबर 5 दिया है। देखो इधर है ना, पता करना है 8x³ 27x³, ये पता करना है। देखो हमें यहां बाद में देखना है, पहले यहां देखना इसके ऊपर क्या होना चाहिए, x नहीं 2x होना चाहिए। 8 किसका क्यूब है, 2 का, और x³ किसका है, x का, तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट 2x होना चाहिए, और यहां पर क्या होना चाहिए, 1/3x होना चाहिए। इसके पहले इसका क्यूब ये, इसका क्यूब ये, तभी हम हल कर पाएंगे, तभी हमारा फार्मूला काम करेगा ये वाला। अब इसको हमें यहां से खोजना,
अब समस्या क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो 3 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, यहाँ से 3 हटाना है और यहाँ से 2 हटाना है। तो हम क्या करें, 2/3 का गुणा कर दें। क्या करें, गुणा। तो देखना 3x गुणे 2/3 प्लस 1/2x गुणे 2/3 बराबर 5 गुणे 2/3। देखो प्यार से 3 3 कट गया, प्रेम से 2 2 कट गया, कितना बच गया ये, बच गया। यहां पर क्या बच गया, 1/3 और यहां क्या आ गया, 10/3। क्या गया, 10/3। अब इस फार्मूले में रख दो, तो 10/3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 10/3। एक काम और करना पड़ेगा, अगर इसके पहले कुछ लिखा हो, क्या लिखा है 2, तो यहां पर 2 का गुणा कर देना। इसके पहले क्या लिखा है 3 नहीं, 1/3 बटे में होते, तो यहां पर कर देना 1/3। अब देखो यहां से 3 3 कट गया, 10 का क्यूब कितना होगा /27 माइनस 20/3, एलसीएम हो जाएगा 27, तो 1000 माइनस 180, तो 180 घटा दो 820/27, भाग दे दो, भाग दो जरा 820/27, 30 सही 10/27, तो आंसर आ जाएगा 30 सही 10/27, 30 सही 10/27। अब बताओ कितनी बार वाला है ये, 20, और 30 बार वाला है ये, है? हाँ यार देखो, आपको इतनी बढ़िया सुविधा, एक तो रेगुलर क्लास, कंटिन्यू क्लास, दूसरी हर क्लास का हर क्वेश्चन का वीडियो आपके पास मौजूद है। बस आपको देखना ही तो है। कई बार 10 बार किसी चीज को देखोगे तो पिक्चर एक बार में याद हो जाती है, हैं? और यहाँ 10 बार देख लोगे तो रट जाएगा। लिख गया 11 नंबर, लिख लो। और जीके के पेपर कर रहे हो, कितने हो चुके, 4 हो चुके। देखो बल लिख लो, फिर समझाते हैं। लिख गया। देखो जीके में क्या करना है आपको, अगर आपको 50 में 30 35 40 नंबर लाने हैं, तो जैसे आपको पहला पेपर मिला था पहले दिन 50 क्वेश्चन का, फिर दूसरा मिला, फिर तीसरा मिला, फिर चौथा मिला, और आज 5वां मिलेगा। आप कुछ मत करो, देखो जैसे पेपर है ये, मान लीजिए आपको कल एक मिला, स्टिप ले लो चिपकाने वाली, ठीक है? यहाँ पिन मत लगाओ, क्योंकि पिन रोज रोज कहाँ लगाओगे, कोने में ऐसे लगा दो और इसको ऐसे चिपका दो, ठीक है? फिर तीसरा मिलेगा, फिर यहाँ पे थोड़ा लगा दो, 5 रुपए की आती स्टिक, यहाँ लगा के फिर चिपका दो, हैं? ऐसे चिपका दो, डेट वाइज हैं, ऐसे चिपकते चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, हर दिन का एक सिस्टम बना लो, रटना नहीं है आपको, शुरू से पढ़ना है, केवल डेली पढ़ना, लगातार 7 दिन तक। फिर पहला जो पेपर होगा वो 7वें दिन अपने आप इतना याद हो जाएगा कि फिर उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर उसे ऐसे पलट के फिर यहां से रिवाइज ले लो अगले 7 दिन तक, है ना?
फिर ऐसे रिवाइज करते रहो, और जब मौका मिले तो डेली शुरू से कर दो। तो बिना याद किए अगले 3 महीने में इतनी मोटी किताब बनेगी ये, और 3 महीने में गारंटी है कि एक एक क्वेश्चन आपके यहाँ रखा रहेगा। और ऐसा नहीं कर पाओगे तो ये केवल क्या होगा, कलेक्शन होगा, और सजा कर रख लोगे, फिर पेपर आ जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, पता नहीं। चलें 11 नंबर देखिए। पढ़ाई जो है ज्यादा देर की नहीं, स्मार्ट रेगुलरिटी मांगती है। 10 हो गए, 10 हो गए, 10 ही रखें। हम सोच रहे खत्म कर दें, वो तो वीडियो पड़ी रहेगी आपके पास। ये छुट्टी जब रहेगी ना, उसमें रिवाइज मारना, वाइज क्लास ही होगी ये वीडियो का मतलब क्लास ही है, आप तो पढ़ ही रहे यहाँ पे। 11 नंबर देखो, 11 में लिखा है x प्लस 1/4x बराबर 4/3। कितना लिखा है, 4/3। पता करना है आपको 8x क्यूब, देखना इधर 8x क्यूब प्लस 1/, ये जब भी इसको आए क्वेश्चन क्यूब का, तो यहां से इसको देख लो क्या लिखना चाहिए, 2x। 2x बस इतना खोजना है यहां से। तो 2 लाना है, 2 लाना है तो 2 का गुणा कर दें। तो देखो 2 का गुणा तो x गुणे 2 प्लस 1/4 x गुणे 2 4/3 गुणे, तो देखो ये कितना बन गया 2x, यहां से 2 से कट जाएगा, ये कितना बन गया 1/2x, ये 8/3 बन गया। कितना बन गया 8/3। बस वही फार्मूला लगा देना, एक्स क्यूब माइनस, तो 8/3 का क्यूब माइनस 3 गुणे 8/3, और इसका वहां पे क्या कर देना, गुणा कर देना। तो गुणे 2 और गुणे 1/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। 27 गुणे 8 का क्यूब 512/27 माइनस 8, ये आ जाएगा 512। 27 एलसीएम, 27 का गुणा कर दो, 8 7 56, 8 दूनी 16, 5 21, 216। अब 216 घटा के भाग दे दो, देखो जरा कितना आ रहा है। 512 में 216 घटे कितना बचा, हल कर लोगे इसको, 27। लिख गया, चलें आगे। लिख लिए 12 नंबर, तो थोड़ी और हिम्मत बना के रखो, 3 4 क्वेश्चन और हैं। 12 में लिखा है
एक्स प्लस ये सेम है, एक्स प्लस 1/4x बराबर 4, सही बोलो, 3/, ये है तो 8x³ प्लस 1/, ये बताना। तो इसके लिए हमको वही चाहिए 2x 1/, ये तो पहले जैसा है, 2 का क्या कर दें, गुणा कर दें, तो सीधा हम ऐसे लिख देते हैं। तो 2x 2 का गुणा, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये x ये आ जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, बस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। 2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बस फार्मूला कौन सा लगा देना, x³ माइनस 3x, तो 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 और 2 का गुणा करेंगे वहां तो कट जाएंगे। देखो 2 का और 1/2 का गुणा करोगे तो क्या होगा, कट जाएगा। तो 3 3 का 9 से 27, 27 में से 9 घट गया तो 18। देखो कितना आसानी से आ गया। तो ये आ गया 12 का 18 आंसर सी। लिख गया 13 नंबर। तेरह नंबर में x प्लस 1/x बराबर 3 दिया है और हमसे पूछा है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर ऐसे, क्या दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या करना, इसमें जब भी पावर 5 का क्वेश्चन आए तो थोड़ी देर को अगर यहाँ पर x मान ले इसको, तो दोनों फार्मूले लगाना, x³ माइनस 3x, x² माइनस 2 और माइनस x, ये लगा देना है। एक बार किसका, क्यूब का, एक बार स्क्वायर का और माइनस x, 2 का मतलब x, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3, फिर यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 2 और माइनस का, पिछली बार एक क्वेश्चन, हाँ ये वाला नहीं, तो 27 में 18 और ये 7 माइनस 3, 18 126 और 120। ये पीसीएस में भी आ चुका है क्वेश्चन, हाँ, और ये सब सेम आते हैं, आंसर सही आते हैं। ये आप देखना कभी पीसीएस का 1-2 साल का पेपर बिल्कुल सेम आया था इससे, बिल्कुल वही हमारे क्वेश्चनों की विशेषता है। हाँ बिल्कुल आंसर सहित मिलते हैं बहुत क्वेश्चन। चौदह नंबर, जानते हो कितनी बार वाला है, तुम वहां बात कर रहे हो, क्या पूछ रहा, हाल चाल है। हाँ वो चिंता लगी रहती है ना, वो अपना रोज लेट होता है। हाँ आज दरअसल जल्दी जग गए ना, तो जल्दी आ गया आज है। वो आज जो है जल्दी आ गया। 14 नंबर देखें, a प्लस माइनस a माइनस 1/a का
बराबर 3 दिया है। ठीक है, पता करना है a³ -1/, तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, तो आसान है ये, क्योंकि इसका वर्ग ले लें तो बराबर सीधे क्या बन जाएगा, √3। वर्ग यहां से हटेगा है, √3 आ गया। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो। कौन सा फार्मूला, माइनस है यार, इतना पूरा क्वेश्चन हो, प्लस, तो √3 प्लस 3 इंटू √3, 3 और 3x, तो ये 3√3 हो जाएगा, और प्लस ये भी 3 तो 6 आंसर हो गया। कितना हो गया, 6 है। ये क्या है, तो माइनस है तो किस में आएगा, प्लस में, तो आ जाएगा 6√3। ठीक है, अब 15 नंबर अलग है बिल्कुल। 15 नंबर क्या है, अलग है, ये बिल्कुल यूनिक है, ये अलग है, याद रखना। हिंट दे रहे हैं जिससे आपकी नजर बनी रहे वहां पे। अलग है तो याद रखना, क्यों अलग है देखिएगा क्या लिखा है, a+1/a बराबर दिखा है √13। मान पता करना है a³ -1/, हमें ये तभी सॉल्व होगा जब यहां पर a-1/a लिखा हो। ठीक है, अब समस्या क्या है कि यहां पर प्लस है और हमें क्या चाहिए। ठीक है, तो अगर कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको प्लस को माइनस बनाना है। क्या करना है, प्लस को माइनस, तो इस संख्या 13 का वर्ग कर दो, √13 का वर्ग करो। इसको ऐसे करना, √13 का स्क्वायर करके 4 घटा दो, कितना बनेगा, 9। 9 और 9 का वर्गमूल ले लो, वो यहां रख देगा 3। क्या करोगे, इसका वर्ग करोगे, अपनी तरफ से कितना घटाना, 4 हमेशा। ठीक है, फिर 9 आ गया, इसका 3 अब लिख दो, तो 3 का³ प्लस 3 गुणे तो 27 और 9, और आंसर आ जाएगा प्यार से 36। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, याद रखना, इन्हीं की प्रैक्टिस करोगे। मैं पक्का आपका पेपर में आएगा क्वेश्चन, तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, बस एक क्वेश्चन आपको देंगे होमवर्क, और उम्मीद करेंगे कि उसका आंसर जरूर लिख के भेजोगे आप, 16 नंबर का। ठीक है, उम्मीद करेंगे यह है आपके लिए होमवर्क। ठीक, लिखा है 4b² प्लस 1/b² बराबर दिया है 2, तो आपको पता करना है 8b³।
+1 का आंसर आपको भेजना है, बताइएगा। ठीक है, तो पहले इनकी प्रैक्टिस करना, फिर इसको लगाना, सॉल्व करके फिर भेजना। तो आज इतने क्वेश्चन हल कर लाना। बस एक ही होमवर्क देखो दिए हैं, कोई एक ही है केवल, और देखें कौन कौन लगा के लाता। चले, आ जाइए। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में कैलेंडर, ठीक है। तो आज हम आपको सिखाएंगे ज्योतिष। हाँ जी, 12 राशियां, 9 ग्रह, 12 राशियां, 9 ग्रह ज्योतिष के अनुसार, और 8 ग्रह हैं ज्योग्राफी के अनुसार, ठीक है। तो रीजनिंग में रुपेश, हम आपको सिखाते हैं ज्योतिष, ठीक है, रीजनिंग। रुपेश अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 2015। अच्छा, 8/1 देखो, हाँ वही तो सोच रहे थे कि 8/1/2002 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 8/1/2002 ये है, ठीक। सुनो, डेट लिखने से जैसे आपकी याद आ गई, जब बालाजी आईएएस एकेडमी चलती थी उस समय, तो मैथ की किताब अपनी छपवाए थे, ठीक। तो मैथ की किताब में उसी समय जब बनाते एक दरोगा जी आ गए, जब एक स्टूडेंट थे यहीं के पढ़े, सर क्या बना रहे हैं? हम किताब बना रहा हूँ। तो कहा अब तो हम भी देखेंगे, हमको बिल्कुल देखेंगे। तो हमने क्या किया, उनका फोटो डाल दिया और हम कहे चलो लिख दो, कुछ 2-4 शब्द लिख देते हैं नीचे, लिख दिए। जब बन के आई देखे किताब, कहा सर कुछ हो चाहे ना हो जीवन में, पर मैं अमर हो गया। आपकी किताब में मेरा फोटो आ गया और साइन नाम आ गया, अमर हो गया, मतलब खुशी। तो वही कह रहे हैं, देखो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई यहाँ पे, और पहली डेट ऑफ बर्थ आपकी ही आ गई, ठीक। तो अब क्या करना है कि हमें पता करना है कि इस डेट ऑफ बर्थ में इनका दिन क्या था। यही तो ज्योतिष है, ऐसे तो बता देते हैं पंडित जी लोग हैं। अब आजकल तो लोग सामने लैपटॉप वगैरह रखे रहते, उसी पे डेट ऑफ बर्थ डाले तो खुद खोल देता है पूरा डिटेल। तो ज्यादातर अब लोग संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, तो संस्कृत से रिश्ता खत्म होता जा रहा है, तो ज्योतिष भी दूर ही होती जा रही है। तो संस्कृत आएगी नहीं तो ज्योतिष आएगी कैसे? सारी चीजें तो संस्कृत में लिखी हुई हैं, तो इसलिए फिर ऐसे ही ज्योतिषाचार भी ऐसे ही बचे हैं, काम चलाओ, ठीक है। चलें, तो क्या करना है, ध्यान से देखना कि किस तरह से हम दिन पता करते हैं। सबसे पहले 100, 200, 300 याद नहीं करना कुछ, क्योंकि शताब्दी 100 से ही शुरू होती है। तो 100, 300, 400 लिख लेना, इनके नीचे कोड लिख लेना 5310। और ये भी कहीं से अलग से नहीं याद करना। एक मोबाइल चलता था किसी जमाने में 5310, नोकिया 5310 चलता था,
ये 94 और 5 की बात है। हाँ, तो उस समय नोकिया 5310 एक मोबाइल आया था छोटा सा। ठीक, तो इसका मतलब ये कैलेंडर का ही कोड था 531। बस इतना चीज याद रख, कुछ भी याद नहीं रखना आपको, सारी ज्योतिष आप खुद निकालोगे। ठीक है, अब आप डेट ऑफ बर्थ को ऐसे लिख लो 2002 1 8। अगर हम आपसे ही पूछें कि बताइए आज तक में आप कितने साल, कितने दिन, कितने महीने के हो चुके, आप बताओ। 2002 है इसमें, है 2002 है, और यार आपको तो अब 2024 से बताना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, आपकी इस डेट का दिन बताना। तो इसमें कितने साल बीत चुके, तो देखो एक एक यहां घटा देना। क्या घटा देना है, तो कितना बचेगा ये 2001, यहाँ 0 और यहाँ 8। ये तो 0 आ गए दिन। 8 को 7 से भाग दे लो, एक बचेगा शेष लिख। अब इसको क्या करना है, देखो 400 का कोड कितना है, तो इसको अगर हम ऐसे लिख ले तो क्या परेशानी है, कोई परेशानी हो तो बोलो। ऐसे 400 का कितना है, 2000 का भी, क्योंकि 800 का भी 0, 1200 का भी 0, 1600, 2000। ये एक बचा, तो एक को ऐसे लिख लो और एक को ऐसे लिख लो, जोड़ दो, कितना बचा 2। अगर एक बचता तो क्या होता, और 2 बचता तो 3 में, 4 में, 5 में शुक्र, 6 में शनि, और 7 बचेगा नहीं, 0 बचेगा। तो अब आप बताइए दिन कौन सा था आपका, है पक्का? आपको नहीं पता अपनी डेट ऑफ बर्थ करके? मंगल ही है ना, पक्का श्योर हो? तो कौन सा दिन आ गया, मंगलवार। इसे इस कोड के अनुसार तोड़ना है, इस सन को, अभी आ जाएगा। तो ये सीधा सा सन है, तो इसलिए हमने सीधे 2000 + 1 कर दिया, नहीं लिख सकते। अरे 2000 रुपए उसको दे दे, को इनको दे दो, हो गया 2001। 2000 का कोड कितना हो गया, 0। एक पेपर आया था 1999 में, यूपीएसआई का, शायद 1999 की बात है। एक चौपाई आई थी हिंदी में, मंगल भवन मंगलहारी, सुने हो? तो संपूर्ण चौपाई अक्सर चलती रहती है जहां खंड रामायण वगैरह होती है। द्रबहु सो दशरथ अजर नहीं, अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी। तो यहाँ पे पूछा था कि अजीर का मतलब क्या है। रोज सुनते हो चौपाई, ध्यान दिए कभी? सबको याद होगी, बताओ किसको नहीं याद है वाली चौपाई? हर मंदिर में चलती है, हर जगह चलती है, मंगल भवन मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजीर बिहारी, चलती है ना। अजीर बिहारी, हाजिर का मतलब क्या, सुनते रोज हैं पर ध्यान नहीं गया कभी, वो अलग चीज है। हाँ, चौपाई की भाषा देखो, शब्द देखो, तुम दूसरा शब्द बोल रहे हो। हाँ, 2 शब्द होते हैं अलग अलग, एक अजर और एक अजीर। तो चलिए विचार करिएगा कि क्या मतलब है। चलिए देखिए, तो कौन सा दिन आ गया, मंगलवार। ठीक है, आए बात समझ? फिर से एक बार और बोलो, कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी जिसको दिन पता हो, कोई भी है?
हैं? दिन नहीं पता तो हम बताएं दिन हैं? 3 1 देखना 2007 1 3 ये है इनके डेट ऑफ बर्थ। वही काम करना, दोनों में एक एक घटा देना। तो ये 2006, यहाँ 0 और यहाँ 3, तो 0 को 0 रखना और 3 को 3, इसको लिख लेना 2000 प्लस 6। अब 6 को 6 मत लिखना, वहां हमने सीधे लिख दिया था। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर ये 6 साल हैं, तो 6 साल में कितने लीप ईयर बनेंगे? एक बनेगा। तो एक लीप ईयर और प्लस ये कितने हो गए? 7। यहाँ 7 को 7 से भाग देंगे तो 0 0 3, 3 का मतलब बुधवार, सोम मंगल बुधवार। तो आपका दिन आ जाएगा, पता था ना इसका कहाँ से रही है, हैं? सोमवार था। मोबाइल में देख लो, डाल के देख लो, मोबाइल में डाल के, हैं? हैं? देख लो मोबाइल में डाल। अगर हम कहीं सॉल्व करने में गलती नहीं किए तो मेथड गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सबका निकाल सकता। तो हम खड़े हैं ज्योतिष के लिए। कोई भी दिन होगा, अब ये संतुष्ट हो जाए तब फिर आगे बढ़े। इसको 4 से डिवाइड करना, लीप वर्ष बताना। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे तो है आ रहा ना बुधवार, ठीक है? इधर देखो तो क्या रहा है? बुधवार। अरे इधर देखो यार, मैंने कल भी समझाया था, फिर आज समझा रहा हूं। कल भी समझाया था ना कि क्लास में नो एक्टिविटी। उसकी बात पे क्यों हंस रहे हो आप? बताओ, खड़े हो जाओ जरा, बताओ उसकी बात पे क्यों हंसे हो? कोई जोकर है? आप बताओ, कोई जोकर है यहाँ बैठा हुआ? किसी की बात पे क्यों हंस रहे हो? हैं? गलत बात है ना ये। बाहर हंसो जाकर, फिर समझ में नहीं आएगा। कल पूछेंगे तो फिर हंसी नहीं निकलती, मुंह बनता है फिर। क्यों? इसी क्वेश्चन को कल पूछेंगे तो फिर हंसी गायब हो गई, फिर मुंह बनाते हो बैठ के। तो क्लास को क्लास की तरह लो, ठीक है? चले और कोई बोलो। हाँ बोलो आप। 6 2 देखना, 6 2 2004 ऐसे, ठीक है? अब यहाँ पे एक एक घटा देना तो कितना आ गया? ऐसे। फिर ये 2000 प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 6। अब यहाँ पे 4 से कम होगा तो भाग नहीं देना, ठीक है ना? तो यहाँ पे 3, ये 1 है ना ये। अच्छा ये यहाँ पे लिखो 1 है ना। सुनो इधर, 1 है तो इसको 31 लिख लो। महीने है ना ये, तो महीने को दिन लिखना, फिर 7 से भाग देना। क्या करना है? तो 7 चौको 28, कितना बचा? 3। तो यहाँ पे 3 लिखना और 6, तो 6 3 9 3 12। 12 को 7 से भाग दो, 7 एकम 7, कितना बच गया? 5 का मतलब शुक्रवार। अब बताएं आपका दिन कौन सा? सही है? सारे सही है। हमारी ज्योतिष फेल नहीं होती।
हम्म, ये कितने महीने, पहले महीने में कितने दिन होते हैं? ये जनवरी मान लो, जनवरी का महीना है ना ये, जनवरी फरवरी ऐसे लिखते हैं। हाँ, महीने के दिन लिख, जैसे अब देखना, जैसे मान लीजिए आप लोग तो सब 2000 वाले हैं, हाँ, जैसे कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे 15/3/1885 लिख देते हैं, ठीक है। 1885 में कौन सा दिन, ठीक। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, क्या करना है कि एक एक घटाना, आप ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको 1884 2 15, अब इसको इस कोड के अनुसार बनाना है, तो देखना इसको कैसे बनाते हैं। 1600 प्लस 200 लिख सकते हैं कि नहीं, 1600 का 400 के हिसाब से, 200 का दिया हुआ है, 84 को भाग दे के निकाल लेंगे। और ये 2 महीने लिखे हैं, तो जनवरी और फरवरी, और ये 15। अब जब ये लिखना फरवरी, तो यहां देख के लिखना, यहां नहीं, यहां। अगर ये लीप ईयर हो तो 29 लिखना, अगर नहीं है तो 28 लिखना। समझ गए? इसके हमें स्पेशली वीडियो भेज देंगे आपको अलग से, इसी की, तो कई बार देख लेना तो रट जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करना, 1600 का तो 0 हो गया, 200 का यहां से, अब इस 84 का कोड चाहिए, तो 84 साल में कितने लीप ईयर हैं ये पता किया जाता है बस। तो लीप ईयर 84 को 4 से भाग देंगे तो 21 आ जाएंगे, 21 और 84 जोड़ दो तो 5 8 2 10 100, 5 को 7 से भाग देना, तो 7 एकम 7, 3 7 पन्ना 35, 0 बच गया, शेष कितना बच गया 0, और यहाँ पर 4 से भाग देंगे तो 3, और यहाँ 0, और यहाँ 1, फिर 3 और 1 4 3 7, 7 को 7 से भाग देंगे तो 0 का मतलब। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कोई भी आता है तो इसे आप आसानी से कर सकते हो। बताएं, 28 में जो 0 आ रहा है, कहाँ पे 0 आया, कहाँ 28, ये 7 से भाग दोगे तो कितना शेष बचेगा, आई बात समझ में? तो इसकी हम एक और वीडियो अलग से भेज देंगे, तो इसकी आज खूब प्रैक्टिस करो हैं, और घर के जितने लोग हों सबकी डेट ऑफ बर्थ निकालो। अगर ये 1100 होता तो 2 बार में 108 में घटता है, 300, 800 प्लस 3 है कितना होगा, 2000 प्लस 100 कर दो, और पूछो, ये इनके अनुसार तोड़ लो, सुविधा के लिए लिख दिए गए, ठीक है, बहुत है आज के लिए। बस 1 मिनट का टाइम देना है।